हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द फ्री राइडर प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है ये एसोसिएटेड होती है विद पब्लिक गुड एंड हाउ दिस प्रॉब्लम लीड्स टू मार्केट फेलियर। इसकी वजह से मार्केट फेलियर कैसे होता है, एंड दिस प्रॉब्लम विल आल्सो एक्सप्लेन व्हाई पब्लिक गुड्स आर ओनली प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉट प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल ली है, आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक ऑफ जॉर्ज मैनक्यू। और इस वहाँ पर जो एग्जाम्पल ली थी, तो उस एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा ट्वीक किया है, सो दैट टू मेक इट रिलेटेबल टू अस। सपोज देर इज़ अ लोकेलिटी एक्स इन श्रीनगर टाउन। श्रीनगर में कोई लोकेलिटी है जिसका नाम मैंने एक्स रखा, and the people of locality X they like seeing fireworks on Eid. Fireworks क्या होता है? Firework is small objects which are lit to produce bright colored beautiful patterns in the air. आपने यूजुअली देखा होगा कि जब वर्ल्ड कप होता है या कोई और पर्टिकुलर मैच होता है या फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, इन द एंड वो कैसे फायरवर्क डिस्प्ले वहाँ पर होता है। अब एयर में देखते हो कैसे ब्यूटीफुल पैटर्न्स वहाँ पर इमर्ज होते हैं। सो दैट्स व्हाट वी कॉल फायरवर्क। तो हमने यहाँ पर ली है एक लोकेलिटी एक्स श्रीनगर टाउन में, और इस लोकेलिटी के जो लोग हैं दे लाइक द फायरवर्क डिस्प्ले ऑन ईद, ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। देखिए इस लोकेलिटी में 500 लोग हैं। देयर आर 500 पीपल इन दिस लोकेलिटी। और ये जो लोकेलिटी के लोग हैं दे एंजॉय दिस फायरवर्क, और हर एक बंदा जो है इज़ विलिंग टू पे 10 रुपी फॉर द फायरवर्क। फायरवर्क के लिए वो 10 रुपीज़ देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो देखिए 500 लोग इस लोकेलिटी में हैं, और हर एक बंदा फायरवर्क डिस्प्ले के लिए उनको जो मज़ा आता है, एक्सपीरियंस जो वो करते हैं उस फायरवर्क डिस्प्ले से, 10 रुपीज़ का हर एक बंदा मज़ा लेता है उस फायरवर्क डिस्प्ले से। तो 500 लोग हैं और 10 रुपीज़ के हिसाब से ये लोग विलिंग हैं देने के लिए। तो जो बेनिफिट इनको मिलता है फ्रॉम दिस फायरवर्क डिस्प्ले ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, इट्स 5000 रुपीज़, इट्स वर्थ 5000 रुपी, 5000 वर्थ रुपीज़ इनको बेनिफिट मिलता है इस फायरवर्क डिस्प्ले से। और जो कॉस्ट है, अगर ये जो फायरवर्क डिस्प्ले है, ये जो फायरवर्क्स है, इसका जो कॉस्ट है इट इज़ जस्ट 1000 रुपी, इट इज़ जस्ट 1000 रुपी। तो आप देख सकते हो इस फायरवर्क डिस्प्ले के लिए 1000 रुपी का कॉस्ट आता है, और इस लोकेलिटी को जो बेनिफिट है वो 5000 का है। और कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से आप देखोगे इस सोसाइटी के लिए बहुत डिज़ायरेबल है, इस सोसाइटी के लिए बहुत डिज़ायरेबल है, क्योंकि बाय जस्ट स्पेंडिंग 1000 रुपीज़ ऑन फायर वर्क इस सोसाइटी को 5000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलता है इस लोकेलिटी को। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है, इट इज़ वुड द प्राइवेट मार्केट प्रोड्यूस द एफिशिएंट आउटकम। क्या प्राइवेट मार्केट एफिशिएंट आउटकम इन केस ऑफ फायरवर्क प्रोड्यूस करेगा, और इज देयर इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्ड। देखिए सो फार एज दिस फायर वर्क इज कंसर्न, पहले हम देखेंगे ये जो फायर वर्क है ये कौन सा गुड है, इज इट प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड। देखिए फायर वर्क की जब हम बात करते हैं, वंस देयर इज फायर वर्क डिस्प्ले ऑफ फायर वर्क, कोई भी किसी भी बंदे को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं हम फायरवर्क देखने से। जो लोकेलिटी में आसपास के लोग हैं वो अपनी बैल्कनी से फ्रॉम विंडोज से वो इंजॉय कर सकते हैं इस फायरवर्क को। दैट मीन्स दिस फायरवर्क इज नॉन एक्सक्लूडेबल गुड, नॉन एक्सक्लूडेबल। दैट मीन्स फायरवर्क को आप एंजॉय करने से किसी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। और सेकंड थिंग, जब एक बंदा फायरवर्क को एंजॉय करता है, इट डजेंट मीन कि दूसरा एंजॉय नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम और ऑल द पीपल कैन एंजॉय इट। एक के एंजॉय करने से बाकियों के एंजॉयमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दिस फायर वर्क इज इट्स नॉन राइवल इन कंजप्शन, इट्स नॉन राइवल इन कंजप्शन। तो हमने यहाँ पर फायर वर्क की दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, ये नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवल इन कंजप्शन है। तो ये कौन सा गुड है, ये जो फायर वर्क है यहाँ पर इट्स अ पब्लिक गुड। ठीक है, अब ये पब्लिक गुड है, तो देखते हैं होगा क्या। सपोज हमने देखा कि ये जो फायर वर्क है, इस फायर वर्क की वजह से जो इस सोसाइटी को, इस लोकेलिटी एक्स को जो बेनिफिट मिल रहा है वो 5000 का है। तो कॉस्ट सिर्फ
1000 का है। तो ऐसे में एक एंटरप्रेन्योर है वो अली, उसने जब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया तो उसको लगा कि अगर मैं फायर वर्क वहाँ पर पुट ऑन करता हूँ, पुटअप करता हूँ, तो लोगों को जो बेनिफिट भी मिलेगा और मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा। प्रॉफिट क्यों मिलेगा? देखिए इसका कॉस्ट सिर्फ 1000 है और सोसाइटी को बेनिफिट 500 का है, 5000 का है। दैट मीन्स अगर हर एक बंदा 10 रुपीज़ पे करेगा, जैसे कि वो विलिंग है पे करने के लिए, तो अली को भी बेनिफिट मिलेगा और लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन होगा क्या, जैसे अली टिकट सेल करेगा फायर वर्क के लिए, वो 10 रुपीज़ वर्थ एक टिकट सेल करेगा, तो क्या होगा? देखिए 10 रुपये की टिकट वो रखेगा, तो जो 500 लोग हैं वो खरीदेंगे और तब जाके जो अली है वो पुट ऑन करेगा ये फायर वर्क। लेकिन एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि अगर हम भी उस लोकेलिटी में रह रहे होंगे तो हम भी ये सोचेंगे कि हम अली को 10 रुपीज़ क्यों दें, क्योंकि अगर हम इसको 10 रुपीज़ देंगे भी नहीं, बाकी लोग देंगे, और अली जब फायर वर्क डिस्प्ले करेगा तो हम इजीली अपने घरों से देख सकते हैं, विदाउट पेइंग फॉर दिस फायर वर्क हम इंजॉय कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फायर वर्क नॉन एक्सक्लूडेबल है। अली किसी भी तरीके से हमें एक्सक्लूड नहीं कर पाएगा, प्रिवेंट नहीं कर पाएगा ये फायर वर्क को इंजॉय करने से। सो वी विल नॉट पे, हम पे नहीं करेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो हमारी तरह सोचेंगे कि अगर हम पे नहीं करेंगे तब भी हम इस फायर वर्क को एंजॉय कर पाएंगे। तो लोगों में जो टेंडेंसी है ना पे ना करने की रहेगी। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं, वी कॉल इट फ्री राइडर प्रॉब्लम। वी कॉल इट फ्री राइडर प्रॉब्लम। और फ्री राइडर की जो प्रॉब्लम है इट्स एसोसिएटेड विद पब्लिक गुड। क्यों? देखिए जब फायर वर्क का हमने देखा, अली जब 10 रुपीज़ की टिकट भेजेगा, मैं तो खरीदूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अपनी बैल्कनी से, अपनी खिड़की से आई विल एंजॉय दिस फायर वर्क, और अली तो मुझे प्रिवेंट भी नहीं कर सकता, ही कैन नॉट एक्सक्लूड मी। ठीक है, तो आई विल एंजॉय इट विदाउट पेइंग। व्हेन यू एंजॉय अ गुड विदाउट पेइंग फॉर इट, हम इसको कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो ऐसे में क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द लोग पे नहीं करेंगे, और जब मेजॉरिटी ऑफ द लोग पे नहीं करेंगे तो अली के पास इंसेंटिव नहीं रहेगा फायर वर्क डिस्प्ले करने के लिए। तो होगा क्या, इन दिस केस अली डिसीजन लेगा, क्योंकि अली के हिसाब से एट हिज ओन लेवल, एट हिज इंडिविजुअल लेवल, रैशनल डिसीजन ये है कि वो अब उसने जो डिसीजन लिया था कि वहाँ पर वो फायर वर्क डिस्प्ले प्रोड्यूस करेगा, फायर वर्क पुट ऑन करेगा, तो वो अब ये डिसीजन अपना कैंसिल करेगा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग पे नहीं कर रहे हैं, एंड देयर इज़ नो वे कि वो सब लोगों से पैसे ले। क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे हम पे नहीं करेंगे, और पे ना करने के बावजूद भी लोग उसको एंजॉय करेंगे। तो एज सच अली डिसाइड करेगा कि वो अपना जो डिसीजन उसने लिया था कि मैं फायर वर्क डिस्प्ले पुटअप करूंगा, वो अब नहीं करेगा। ठीक है, इवन दो कि सोसाइटी के हिसाब से बहुत फ़ायदा था अगर फायर वर्क हम डिस्प्ले करते। क्यों? क्योंकि फायर वर्क की कॉस्ट सिर्फ 1000 थी और सोसाइटी को 5000 का बेनिफिट है। लेकिन जब अली ने डिसाइड किया था, एक एंटरप्रेन्योर, एक प्राइवेट इंडिविजुअल, तो उसने भी लेटर ऑन कैंसिल किया। कैंसिल क्यों किया? क्योंकि लोग पे नहीं कर रहे थे। देयर वाज द इशू ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो एज सच जो प्राइवेट इंडिविजुअल है या ये मार्केट है, मार्केट फेल हुआ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अली ने डिसाइड किया कि मैं ये फायर वर्क जो है ये आप प्रोवाइड नहीं करूंगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मार्केट फेलियर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट फेल हो गया टू प्रोवाइड दिस गुड टू द पब्लिक। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जो मार्केट है या जो यहाँ पर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है, वो लोगों से पैसे नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि ये गुड नॉन एक्सक्लूडेबल है, लोग पैसे देंगे नहीं, और बिना पैसे दिए ही वो इसको एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप देखोगे कि बेसिकली जो ये पब्लिक गुड है, इसमें एक्सटर्नैलिटी राइज होती है। आप बोलोगे एक्सटर्नैलिटी कैसे? देखिए लोग एंजॉय करेंगे फायर वर्क को विदाउट पेइंग इट, यही तो एक्सटर्नैलिटी होती है। एक्सटर्नैलिटी में क्या होता है, आपने एंजॉय किया या आपको कोई हार्म हुआ, लेकिन ना आपको कंपनसेट हुआ ना आपने कंपनसेट किया। दिस इज व्हाट हाउ एक्सटर्नैलिटी आल्सो वर्क्स इन पब्लिक गुड्स। तो हमने यहाँ पर देखा ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर इशू, ये जो अली है या जो मार्केट है, मार्केट ये गुड प्रोवाइड नहीं करेगा। एज सच देयर इज मार्केट फेलियर। अगर मार्केट फेलियर है तो इन दिस केस क्या होगा? देखिए इस सोसाइटी के लोग 10 रुपीज़ देने के लिए तैयार थे, और टोटल में 500 लोग थे, 500 लोग थे, और 10 रुपीज़ के हिसाब से 5000 का बेनिफिट इनको मिल रहा था, और इसका जो कॉस्ट आ रहा था वो 1000। तो ऐसे केस में क्या होगा? देखिए जब भी मार्केट फेलियर होता है, एंड पर्टिकुलरली इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, उस केस में गवर्नमेंट
स्टेप इन करते हैं। उस केस में क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्टेप इन करती है। तो इस केस में भी जो श्रीनगर म्यूनसिपल काउंसिल है वो स्टेप इन करेगी। तो वो स्टेप इन करके क्या करेगी, वो काम करेगी, वो यहाँ के लोगों पे ₹2 का टैक्स इम्पोज करेगी। श्रीनगर म्यूनसिपल काउंसिल ₹2 का टैक्स इम्पोज करेगी किस पे, लोगों पे। तो 500 लोग हैं, तो उनसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आएगा, 1000। और ये 1000 रुपये गवर्नमेंट स्पेंड करके वहाँ पर फायरवर्क जो है वो डिस्प्ले करेगा। 1000 रुपये वो स्पेंड करके फायरवर्क डिस्प्ले करेगा, और लोग भी इंजॉय करेंगे और फायरवर्क भी डिस्प्ले होगा। लेकिन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, एंड बाय इम्पोजिंग टैक्स। तो हमने यहाँ पर देखा द केस ऑफ फायरवर्क, जो पब्लिक गुड था, उस पब्लिक गुड को मार्केट प्रोवाइड नहीं कर पाया। क्यों, बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम। और इन दैट केस फायरवर्क तब डिस्प्ले हुआ जब गवर्नमेंट या म्यूनसिपल जो लोकल बॉडी है वो स्टेप इन उसने किया, और उसने लोगों पे टैक्स इंपोज किया, और टैक्स कलेक्ट करके और रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के पास आया उसने फायरवर्क वहाँ पर पुट किया। ठीक है, तो एज सच हमने देखा कि what we came to know कि in case of public goods there is market failure, the private market fails to provide the public good, and the only way to provide public good is by government to step in. This will be all for today. Thank you very much.